जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। इस संपूर्ण सृष्टि में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा वह है जो ये संसार में रहना नहीं चाहती। एक विचारधारा वह है जो संसार में ही सुख खोजती है। पहली वाली विचारधारा को तो संसार में सुख है ही नहीं, वो निर्णय कर चुका है। दूसरी विचारधारा में लोग हैं कि नहीं, संसार का सुख भी सुख है और कुछ लोग ऐसे हैं संसार सुख ही सुख है। ऐसे लोगों के संबंध में धर्म क्या कहता है? पहले नंबर की अभी चर्चा नहीं चल रही है। अभी जो संसार में रह रहे हैं, संसार में जिनकी स्थिति है, जिनको अभी संसार में सुख नजर आ रहा है, अथवा यूं कहें जो इतने बीमार हैं कि बिना दवाई के नहीं रह सकते, उनको दवाई चाहिए ही चाहिए। तो बीमार व्यक्ति को दवाई की जरूरत पड़ेगी तो क्या धर्म दवाई भी देता है? धर्म निरोग करता है। धर्म एक ऐसा रास्ता बताता है जिसमें बीमारी आती ही नहीं, आती ही नहीं। जो कभी बीमार होते ही नहीं, उनको दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनको पर की अधीनता स्वीकार नहीं करना पड़ती। ये तो सब आपने सुना है और है भी। लेकिन जो बीमार हो चुका है उसकी क्या व्यवस्था है? वो व्यवस्था तो समझ में आ गई। जिस धर्म की शरण में जाने वाला व्यक्ति ऐसी दशा को प्राप्त कर लेता है कि वो बीमार होता ही नहीं, उसे भूख लगती ही नहीं, प्यास लगती ही नहीं, 18 200 से रहित हो जाता है। वो तो बात सबने पढ़ ली, सबने जान ली। लेकिन दुनिया पूछती है क्या जो बीमार हो चुके हैं उनके लिए कोई दवाई की व्यवस्था धर्म में है? और सबसे ज़्यादा आरोप जैन दर्शन पर लगाते हैं लोग। जैनी खुद कहते हैं कि धर्म में तो आत्मा की बात करो, परमात्मा की बात करो, मोक्ष की बात करो। हमारे घर गृहस्थी की, हमारी समस्याओं का समाधान जैन दर्शन के पास नहीं है। हम जिस समस्या में उलझे हैं उसकी क्या व्यवस्था है धर्म की? हमारी परिवार की समस्या है, हमारी जिंदगी की समस्या है, हमारे व्यापार की समस्या है, हमारे लिए न जाने कितनी समस्याएं हैं।
इनका समाधान तो हमारे जैन दर्शन में है नहीं, ऐसी लोगों की धारणा है। उनकी ये बहुत बड़ी भूल है। जैन दर्शन में जितनी संसार की समस्याओं का समाधान है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। हर समस्या, कैसी भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान है। जैन दर्शन एक मल्टीपर्पस दर्शन है। बस इतना पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। मौल है जैन दर्शन, मौल है। बस तुम तो बोलिए क्या चाहिए, आपको मिलेगा। जैन दर्शन भूत स्थिति है, 7 स्टार स्थान है। जिस समय जब जो चाहो वो मिलेगा। मैंने और कहीं नहीं दिया। 7 स्टार होटल होता है ना, तो वहाँ बताते हैं कि जो चाहो वो सब। तो हमारा जैन दर्शन, होटल तुम्हारा 7 स्टार होगा तो हमारा 9 स्टार है। जो चाहो सब मिलता है। अब पर ध्यान रखना, जहाँ ऐसा होटल हो वहाँ कोई भी चीज़ मिलेगी। चाय भी मिलेगी तो सस्ती मिलेगी कि महंगी। अब तुम वहाँ कहो हमारे यहाँ तो छेदपाल के बाहर ठेला पे 5 रुपये में मिलती है, और ये 500 रुपये में मिल रही। अब तुम क्या कहोगे, ये लूट मार है। लूट मार नहीं है ये, एक किमिक्षिक चाय का पेमेंट है। तो वैसा पैसा खर्च होगा। इच्छित जैन दर्शन भी कहता तुम्हें जो कुछ चाहिए सब मिलेगा, कुछ भी कमी, जब मांगोगे मिलेगा। फीस लगेगी, उतना बड़ा तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। मौल है, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। ऐसी संसार की कोई भी वस्तु नहीं है जिसको पाने का उपाय जैन दर्शन में न लिखा हो। सब लिखा हुआ है, बस उसको फॉलो करने वाली बात है, उसकी पूरी विधि अपनाने वाली बात है। बड़े बड़े लोगों ने धर्म से संसार बढ़ाया। धर्म से डाकू भी डाके में सफल हो जाता है। डाका डालने के लिए पुण्य चाहिए, और पुण्य का दरवाजा धर्म ही है। पुण्य का दरवाजा धर्म ही है। धर्म के बिना तुम पाप भी नहीं कर पाओगे। पाप करने के लिए पुण्य चाहिए, और पुण्य जब भी बनेगा मंदिर से ही बनेगा, धर्म से ही बनेगा, पूजा से ही बनेगा, इन शुभ क्रियाओं से बनेगा। मजदूरी धन मिलेगा तो मजदूरी से मिलेगा। तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारे ऊपर रहेगा, लेकिन तुम्हें मजदूरी तो करनी पड़ेगी। धर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। धर्म करने के बाद जो पुण्य बनेगा वो तुम्हारी इच्छा के ऊपर आधारित है। रावण ने 3 खंड का राज मांगा, मिल गया। बिल कितने का बना? भाई तुम्हें इस समय ये चीज मिल गई, ये तो मौसम ही नहीं था। नहीं, मैं तो ये चीज अभी खा के आया, मौसम ही नहीं था। नहीं, मुझे तो मिल गया। बोले बिल कितने का था? तुमने ये तो देख लिया कि ये होटल बहुत अच्छा है, यहाँ जो मांगो मिलता है, थोड़ा बिल भी देख लो, बिल कितने का है। कुवत तुम्हारी। जैन दर्शन भी कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? बोले सोने का महल चाहिए। मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्या बात करते हो? पहले जेब बताओ कितना है जेब में। जेब में है कुछ कि नहीं? बैंक बैलेंस है कि नहीं? वो तो नहीं है, तो फिर नहीं मिलने वाला। रावण के पास इतना बैंक बैलेंस था, इतना बैंक बैलेंस था, इतना धन था, इतनी शक्ति थी,
कि वो चाहता तो 3 लोक का नाथ बन जाता। इतना पुण्य था, इतना उसका अपार पुण्य कमा लिया था, वो 3 लोक का नाथ बन जाता। जिसके पास 3 लोक के नाथ बनने की ताकत हो, उसके लिए 3 खंड का अधिपति मांग रहा है। जिसके पास अरबों की संपत्ति हो और वो 10-5 करोड़ का लोन मांगे, तो संपत्ति कितने की? अरबों की, और उसको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, बैंक दे देगा कि नहीं? तुरंत हाँ ले भाई, क्या अरबों का महंगा संपत्ति है, कौन है? तुरंत दे देता बैंक। 1 मिनट भी विचार नहीं करता, बस से पूछता है तुम्हारा मकान जिस पर लोन ले रहा है वो कितने का है? अरे 10 करोड़ का चाहिए। कितने? 10 लाख। अरे 1 मिनट लो, ये पकड़ो, तुरंत दे देता है। ऐसा ही धर्म है। क्या चाहिए तुम्हारे पास? कितना पुण्य बैलेंस है, कितनी शक्ति है, तुम्हारी धर्म की कमाई कितनी है, जो धर्म तुमने किया है उसका मूल्य कितना है, जिस मकान पर तुम लोन ले रहे हो वो मकान कितने का है, जिस धर्म पर तुम अपनी इच्छा पूर्ति करना उस धर्म की कीमत कितनी है। तो रावण के धन की कीमत, धर्म की कीमत अपनाई गई। धर्म की कीमत सारी ब्रह्मांड की शक्तियां, जैसे बैंक में सारा पूरा रहता है कि भाई इसके मकान का मूल्यांकन देखो कितना है, ऐसे ही तुम्हारे कहने से नहीं मान लेंगे, चेक करेंगे। ऐसा ही हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पैथी है। जैसे हमने इच्छा की मेरा मकान सोने का होना चाहिए, तुरंत टीम तैयार होती है। देखो इसके पास कितना पुण्य है बैलेंस में, इसके धर्म की क्वालिटी कितनी है, कितना धर्म किया इसने। टीम बैठी, सर्वक भगवान से पूछा गया, भगवान ये तो बहुत बड़ी चीज मांग रहा है। क्या मांग रहा है? बोले सोने की लंका मांग। आगे नहीं भाई, देखो रोके वहीं पर, गलत बात है। अनुशासन कोई चीज है कि नहीं? बंद कर दें। तो बहुत बड़ी टीम बैठी, शर्वक भगवान से पूछा कि रावण सोने की लंका मांग रहा, आज तक किसी ने ऐसा नहीं मांगा। शर्वक भगवान ने कहा क्या आपत्ति है आपको? इसने इतना धर्म कर लिया है कि ये चाहे तो एक अंतर मुहूर्त में मोक्ष जा सकता है, 3 लोक का नाथ बन जाएगा, अरहंत बन जाएगा, ये समूषण सोने का हो जाएगा इसका, 225 कमल बिछ जाएंगे इसको, रत्नों की वृष्टि होगी इसके, जितना पुण्य है इसके जीवन में। यदि ये चाहे तो इतने रत्न कि 15 महीने तक रत्न बरसवा सकता है, तीर्थंकर भी बन सकता है, सारे 3 लोक को अपने बस में कर सकता है। अच्छा इतना है, तुरंत 1 सेकंड नहीं लगा, उसकी एप्लीकेशन मंजूर हो गई। क्या एप्लीकेशन थी? मैं 3 खंड का राजा बनूं और मेरी सोने की लंका हो। जिसके पुण्य में सोने का समोषण लिखा हो वो सोने की लंका मांग रहा। 3 लोक के नाथ बनने का जिसके पुण्य में ताकत कमा ली हो, वो 3 खंड का राजा बन रहा है। 3 लोग जिसके चरणों में झुकने के लिए तैयार है, इतना पुण्य कमा लिया, वो मात्र 16,000 राजाओं को झुकाने की बात कर रहा है। 1 सेकंड नहीं लगा, तुरंत बिल पास हुआ, जाओ मिल जाएगा, मिल जाएगा। कितना बड़ा बिल भरा, कितना बड़ा पुण्य दाव पर लगा दिया। लोन वाले लोन ले तो लेते हैं, लेकिन चुकाने में
रावण वो बिल नहीं चुका पाया, रिटर्न नहीं कर पाया, और नहीं चुका पाए तो लाखों में क्या चला गया, अरबों का माल। रावण नहीं चुका पाए। जितने महान यदि आसन भव होते, वो धन मिला होता, इसने धन मांगा था। जब धन हम मांगते हैं उसमें हमारा अरबों की चीज लाखों में मिलती है और वो फिर कभी उठा नहीं पाता। चक्रवर्ती को चक्रपति पद मिला था, उसने अर्धचक्री पद मांगा था। जो मैंने कुछ दिन पहले कहा था, मांगा हुआ जो धन आएगा वो तुम इतने असमर्थ हो जाओगे कि उसको कभी लौटा नहीं पाओगे, तुम्हारा मकान चला जाएगा। चक्रवर्ती को मिला 6 खंड का राज, उसने मरने के पहले लौटा दिया। पुण्य चक्रवर्ती का भी था, राजा महाराजाओं के भी थे। उन्होंने कहा कि ये चक्रवर्ती पद जो मुझे मिला है, पुण्य के बदले मिला है, मरने के पहले ही उनने छोड़ दिया। ये पकड़ो आपका चक्रवर्ती पद। तुरंत वापस कर दिया, मरने के पहले वापस किया, जीते जी वापस किया, होश में वापस किया। मुझे नहीं चाहिए चक्रवर्ती पद का सुख, मैं इस सब को छोड़ता हूं। और कैसे छोड़ता हूं? कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, इत्यादिक जड़ संपत्ति छोड़ी, जीर्ण तृण सम त्यागी। अब जैसे उसने वापस कर दिया, लौटा दिया, उसका मकान कुड़की नहीं हुआ, मकान बच गया। लोन वापस करने पर तुम्हारा अरबों का मकान बच जाएगा। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो लोन ले लेते हैं लेकिन चुका नहीं पाते। रावण उसमें से एक था जो लोन तो ले लिया, चुका नहीं पाया। परिणाम ये हुआ कि त्रिलोकी नाथ बनने का पुण्य था, वो सब कुड़क हो गया और पूरा पुण्य झाड़ पहुंच के नाश होकर आज तीसरे नरक में पड़ा हुआ है। बोलो किसको क्या चाहिए? जी भर के मांग लो। बार बार के मांगने का झंझट छोड़ दो। भजन करते हैं आप लोग, जिसको जो चाहिए आज मांग लो, मांग लो, मिलेगा जब चाहोगे, जब। बस तुम्हारी पूंजी देखी जाएगी। क्या इस बिल चुकाने लायक तुम्हारी पूर्व की पूंजी है? यदि है तो मिल जाएगा। लेकिन मिलने के बाद सावधान रहना, लोन चुकाना भी है। जो जो चीज तुमने मांगी है, जो जो चीज पराई वस्तु अपन को मिली है, निश्चित समझना ये व्यवहार है, तुम्हें लौटाना पड़ेगा। लौटा पाओगे कि नहीं? लौटा पाओगे कि नहीं? छोड़ पाओगे कि नहीं? मांगने के पहले सोच लो, व्यवहार लगाने के पहले सोच लो, बैंक से लोन उठाने के पहले सोच लो। बैंक कितना बड़ा गिरवी रखेगा तब देगा? पहले तो निर्णय करो कि इतनी संपत्ति तुम्हारे पास है कि नहीं, बिल चुकाने को पैसा है कि नहीं, क्या तुम्हारा इतना पुण्य है? क्या इतना पुण्य लेकर तुम आए हो? हाँ, जैनी सबसे बड़ा पुण्य लेके आया। जैनी के बराबर किसी दुनिया में किसी का पुण्य नहीं होता। और सबसे बड़ा पुण्य तो इतनी पूंजी है तुम्हारे पास, जो यहाँ मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, इससे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं है। आगम पुण्य,
आप कहोगे महाराज मेरे से बड़ा पुण्यात्मा कौन है? जब तुम अभिषेक कर रहे हो जगत के सबसे बड़े पुण्यात्मा, तुम अभिषेक शांति धारा कर रहे जगत के सबसे बड़े पुण्यात्मा, तुम गुरु का प्रवचन सुन रहे सबसे बड़े पुण्यात्मा, तुम माला फेर रहे सबसे बड़े पुण्यात्मा, तुम पूजा कर रहे सबसे बड़े पुण्यात्मा, तुम आहार दान दे रहे सबसे बड़े पुण्यात्मा, तुम तो सबसे बड़े पुण्यात्मा। हाँ महाराज बहुत पुण्य, इससे बड़ा पुण्य हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा पुण्य है। अब मांगो क्या मांगना। पहला फैसला करो कि हम दूसरे से कोई चीज मांगेंगे, इच्छानुसार मुझे मिल जाएगा, लेकिन तुम उसको लौटा पाओगे कि नहीं? बैंक जाओ या साहूकार के पास, जो मांगो वो तुम्हें देने को वो तैयार है, बशर्ते तुम्हारी पूंजी कितनी है। सेठ के पास जाओगे वो भी यही कहेगा, भाई पूंजी बता दे कितनी है, इस पे कितना रुपया मिलेगा। मिल जाएगा जो कहोगे। मैं तो धनी को बेटा साहूकार हूं। बैंक तो मात्र लोन, तुम्हारे पैसे रखने के लिए बैंक नहीं खोला जाता। तुम समझते हो कि हमारे पैसे रखने को नहीं, बैंक जो सरकार की नीति में आता है कमाने के लिए, सरकार एक कमाने के लिए बैंक खोलती है। सरकार का एक बिजनेस है, बैंक एक बहुत बड़ी कंपनी है। तुम लोग समझते हो हमारे लिए पैसा सुरक्षा करने के लिए नहीं, कमाने के लिए होता है। तुमसे पैसा लेता है अल्प ब्याज पर और देता है ज़्यादा ब्याज पर। हो तो बैंक कमाने के लिए बनाया गया। बैंकों से देश को अरबों खरबों रुपए का प्रॉफिट है। खरबों लोन देते हैं, लोन का ब्याज आता है, नहीं चुका पाते तो कुड़की का पैसा आता है। कभी आज तक सरकार बैंकों की तरफ से घाटे में नहीं गई, जाएगी। वो तो उनका व्यापार है। आप आइए लोन लीजिए। बड़े बड़े आदमियों के पीछे बैंक के मैनेजर घूमते हैं, साहब मेरे यहाँ से लोन ले लो आप, घूमते हैं। और एक घूम रहा है, साहब मुझे लोन दे दो। एक लोन मांग रहा है, साल भर हो गए, 2 साल हो गए, लोन पास नहीं हो रही, और वही बैंक का मैनेजर एक के पास घूम रहा है, आप तो बताओ साहब कितना चाहिए? जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, ले तो लो। क्यों? क्योंकि उसके पास पूंजी बहुत है। इसलिए मेरा आज सारे दुनिया के लोगों से कहना है, तुम अपने मन में जो भी इच्छाएं हों उसको नोट कर लेना। तुम स्वयं पूरी नहीं कर पा रहे हो, किसी से वह इच्छा पूरी होगी। ऐसी कोई दुनिया में इच्छा नहीं है जो पूरी ना हो सके। ऐसा दुनिया की कोई इच्छा नहीं है जिसको पूरी करने वाला दुनिया में पैदा ना हुआ हो। जितनी इच्छाएं हैं सब पूरी हो सकती हो, और पूरी होने वाला कोई ना कोई करने वाला दुनिया में है। कैसी भी इच्छा हो, मोक्ष जाने की इच्छा है तो वो भी है, नरक जाने की इच्छा है तो वो भी है। कोई इच्छा ऐसी नहीं जिस इच्छा को पूरी करने के लिए कोई ना कोई दुनिया में ना हो। है, मिलेगा। बस एक बात सोच लो, जो इच्छा मेरी पूरी जो करेगा, उस इच्छा की पूर्ति के बाद हम क्या वो बिल चुका पाएंगे? किसका मन नहीं करता कि मैं चाय 7 स्टॉल में पिए, फिर वो हाथ ठेला पे क्यों पी रहा है? बोलो आपकी इच्छा क्यों नहीं है कि नहीं? अरे महाराज है, ऐसी बात थोड़ी कि नहीं। फिर वो हाथ ठेला पे क्यों पी लेते हो? महाराज वो 500 रुपये में है, ये 5 रुपये में है, 495 रुपया बचा रहा हूँ। 495 रुपये की कुवत नहीं है। इसलिए आपसे मेरा कहना है, जो इच्छाएं तुम्हारी हैं वो पूरी हो जाएंगी, बस शर्त है
आपके पास बिल चुकाने को पैसा है कि नहीं, देख लो। यदि नहीं हो तो महानुभाव, मेरा आपसे बहुत करुणा करके निवेदन है कि हाथ ठेला पे ही पी लेना, और वो भी नहीं हो तो घर में बना के पी लेना। थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में बर्तन भी मांजना पड़ेंगे, लेकिन घर में बनाओगे तो 5 रुपया में 3 लोग पी लेंगे, 4 लोग पी लेंगे। अब देखना बिल बढ़ता जा रहा है। घर में बना करके उतने ही पैसे में कितने लोग पी लेंगे, उतने ही पैसे में कितने लोग भोजन कर लेंगे, उतने ही पैसे, हाँ उतने ही पैसे। और यदि तुमने घर के बाहर गए तो ठेला वाला भी तुम्हारा नौकर नहीं है, वो भी 2 रुपया कमाएगा। बढ़ गया ना। कुवत देखो तुम मत दूसरे को देख के देखो क्या 7 स्टार गार्डन में पानी पी रहा है, बिस्लरी की बोतल ले गए। तुम देखो तुम्हारी कुवत क्या है। रस्सी बाल्टी उठाओ, गिलास उठाओ, नल में लगाओ, पी लो, चुपचाप पी लो। उधर देखो, इधर उधर मत देख, इधर उधर मत देख कौन कैसे पी रहा है, तू अपनी कुवत देख। जैन दर्शन, बस जो कल मैंने कहा था, जैन दर्शन सबसे पहले द्रव्य दृष्टि, दुनिया को मत देखो, तुम्हारी औकात क्या है। यदि तुम्हारा पुण्य हो, तुम्हारे मालूम हो कि नहीं महाराज मुझे पुण्य है, मैं लोन ले सकता हूं, बैंक दे देगा, पक्का है दे देगा। मैंने इतना धर्म किया है महाराज कि मेरी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं भगवान से मांगूंगा, भक्तांबर से, शांति धारा से, मेरी इच्छा पूरी होगी महाराज। मैंने पुण्य किया है, मैंने धर्मात्मा किया है, मैंने भक्तांबर पढ़ता हूँ प्रतिदिन बेनागा। एक भी दिन नहीं गया 10 साल में, एक भी दिन नहीं गया जिस दिन अभिषेक नहीं किया हो, मेरा पुण्य है। तो दूसरा मोटिवेशन दे रहा हूँ। पहला मोटिवेशन क्या है, तुम्हारे मन में जो इच्छाएं हैं, क्या इच्छाओं का हमारा पूर्ति करने में बिल चुकाने की कुवत है कि नहीं। क्या मेरी दूसरा यदि किसी ने चुकाया, मेरी इच्छा पूरी की, तो क्या उसके बदले में जो बिल लेगा क्या वो मेरा है, पहला सोच कर लेना। नहीं है उस इच्छा को क्रॉस कर दो, नहीं है उस इच्छा को मार दो, नहीं है उस शिक्षा का निरोध कर दो, नहीं है उस शिक्षा को लिस्ट में से निकाल दो। कह दो मन से इच्छा करना व्यर्थ है, समय खराब मत करो, व्यर्थ में समय खराब मत करो। इतनी ताकत नहीं है कि हम इस चीज को ले सकें, दुनिया में है इच्छा पूरी करने वाला। दूसरा मोटिवेशन आपको दे रहा हूं, क्या आप जो वस्तु उसके बदले दे रहे हो वो तुम्हारे पास है, तो क्या उसको वापस ले पाओगे। क्योंकि कम लोन कम मिल रहा है, मकान की कीमत ज़्यादा है, तो क्या तुम लौटा पाओगे? लोन क्या लौटा दोगे? लोन क्या लौटा दोगे? मकान वापस ला पाओगे? सोच लो। यदि तुम्हारा मन कहे हाँ वापस ला दूंगा, साल भर के अंदर मुझे यहाँ से प्रॉफिट होगा, इतनी मेरी इनकम ऑफ सोर्स है, इतना कमाई करूँगा और मैं हर महीने किस्त भरने की ताकत मेरे में है, इतनी किस्त आती है, लौटा लूँगा। ले लो लोन, दे लो लोन, जाओ बैंक के पास ले लो सेठ से पैसा। बस एक वचन देना पड़ेगा तुम्हें, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें पैसा मिलेगा।
मैं दिलवाऊंगा, बस तुम एक बता दो, लौटाने की ताकत है? वो हिसाब मुझे दे दो, कहां से चुकाओगे? बताओ किस्त कहां से चुकाओगे? मकान वापस आना चाहिए। आप हिसाब लगा लीजिए बैठकर शांति से। जो पुण्य तुमने बलिदान चढ़ाया है, वह पुण्य जो मोक्ष देने वाला था, वह पुण्य जो तुम्हें मुनि पद आने वाला था, वह पुण्य जो तुम्हें केवल ज्ञानी बनाने वाला था, उस पुण्य के बदले जैन कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। कितना पुण्य, जिनेंद्र बनने का पुण्य। आर्य खंड में तुमने जन्म लिया है। देखो पुण्य, देखो तुम्हारा कितना पुण्य है तुम्हारा। आर्य खंड में तुम्हारा जन्म हुआ है भारत देश में। इसका अर्थ है कि तुम्हारा इतना बड़ा पुण्य है कि पंचम काल में तुम मुनि बन कर सकते हो। चौथा काल है तो तुम भगवान बन सकते हो। जन्मते ही अधिकार है। जैसे देश में जन्मने वाले व्यक्ति का जन्म से ही अधिकार है कि ये राष्ट्रपति बन सकता है। बोलो, जिस बालक का जन्म हुआ, जन्मते ही उसको ये अधिकार है कि नहीं? भारत की ऐसी कौन सी पोस्ट है जो भारत में जन्मने वाले को अधिकृत ना हो? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कलेक्टर, मुनि, जो कुछ भी बनना चाहे, जितनी पोस्टें हैं सब बन सकता है। और कोई एक व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति को अधिकार है। जो भारत में जन्मता है वो भारत का राष्ट्रपति का अधिकार उसे जन्म से मिलता है। अब वो बन पाए या ना बन पाए ये बात, लेकिन अधिकार तो है। आप लोग राष्ट्रपति के चुनाव का फार्म भर सकते हो कि नहीं? डॉक्टर साहब भर सकते हो? बोलते नहीं हो? भर सकते हो। प्रधानमंत्री का एक धरती पकड़ हुआ है, धरती पकड़, हर चुनाव का फार्म भरता था। ललितपुर में जितने लोग हैं सब राष्ट्रपति का चुनाव का फार्म भर सकते, कोई आपत्ति नहीं है। फार्म भरने की कोई मनाही। अब फार्म पास होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है। फार्म भरने में कहीं दिक्कत नहीं है। ऐसा ही जैन दर्शन कहता है, जो जो भारत देश में मनुष्य बना है उसका इतना पुण्य है कि जन्मते ही वह भगवान बनने का अधिकार पाया है। यदि तेरे भगवान बनने का अधिकार नहीं होता तो तू भारत देश में जन्मता ही नहीं, मृक्ष खंड में जन्मता। मनुष्य भी बनता तो मृक्ष खंड का बनता, मनुष्य भी बनता तो भोग भूमि में बनता, मनुष्य भी बनता तो अमेरिका दुनिया में बनता। भारत देश का जन्मने वाला व्यक्ति का पुण्य इतना है कि वो जन्म से ही बता रहा है मैं भगवान बनने का पुण्य लेके आया हूँ। प्रमाण पत्र क्या है? भारत में मेरा जन्म हुआ है। क्योंकि आगम है, भारत में उन्हीं का जन्म होगा आर्य खंड में जो मोक्ष जाने का पुण्य लेकर आते हैं, भगवान बनने का पुण्य लेकर आते हैं। इतनी ताकत होती है। अब भव्य को छोड़ देना, भव्य नहीं, पुण्य बढ़ने की ताकत है। मिथ्या दृष्टि है तो ताकत तो है। उसमें भी तुम जैन कुल में जन्म गए हो, तुम्हारा इतना पुण्य है। जैन कुल में वही जन्मता है जिसका जिनेंद्र बनने की ताकत होती है। जैन कुल में वही जन्मता है जो मुनि बनने का पुण्य लेके आता है। जैन कुल में वही जन्मता है जो वृत्ति बनकर के जीवन जीता है। इतना पुण्य तुम्हारा है, इतना पुण्य तुम्हारा है। उसमें भी तुम मंदिर में आए हो, अभिषेक कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो। ओह, गजब का पुण्य, गजब का पुण्य। कितने जन्मों का इतना पुण्य है कि तुम आज इस कलयुग में भी यादू के मुख से प्रवचन सुन रहे हो। इस समय तुम्हारा पुण्य चरम सीमा पर।
अभिषेक का लोटा, अरे पापियों को नहीं मिलता है रे। जन्म जन्म का पुण्य जब संचय होके आता है, मैंने कहा था ना, जिनको अभिषेक करने के भाव नहीं हो रहे हैं वो उसकी गलती नहीं है। हमारे जिनेन्द्र देव का अतिशय है कि उस पापी के हाथ का जल नहीं चाहते। प्रकृति ने कहा ध्यान रखना, मैंने बहुत बड़ा प्रवचन दिया था एक। अपन समझते हैं देखो ये मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी अभिषेक करने नहीं जा रहा है, ये तो ठीक है, ये तो प्रत्यक्ष है। परोक्ष को मैंने खोजा, जैन कुल में जन्मा है, सारा परिवार जा रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा है, इसका भाव क्यों नहीं हो रहा है। फिर मैंने भगवान की थ्योरी पढ़ी, भगवान की महिमा पढ़ी कि भगवान आपका दर्शन कौन कर सकता है, कौन कर सकता। ओहो, जन्म जन्म का जो पुण्यात्मा है, मरते समय जिसने अंतिम फरियाद की थी कलमबद्ध, जब प्राण निकल रहे थे, मरना निश्चित था, उस समय एक कलमबद्ध बयान दिया था तूने मन में कि हे भगवान, दुनिया में जन्म कहीं भी हो, मेरा जन्म जहां हो वहां जिनेन्द्र देव का मंदिर जरूर हो। बस कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा तूने, ब्रह्मांड कांप गया। दुनिया ने मांगा था मुझे धन मिले, ये मिले, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। गर हो जन्म दोबारा, मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। अंतिम कलमबद्ध बयान था। बताते कलमबद्ध बयान को, अंतिम जो बयान को, फिर उसको बदल। तुमने भी मरते समय आया होगा भाव, मर रहा हूं, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे नगर में जन्म हो जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर हो। कितनी बड़ी चीज, पूरे जिंदगी के पुण्य के बदले तूने क्या चीज मांगी। मैंने जिंदगी में कोई पुण्य किया है, हे भगवान मैंने तेरा दर्शन किया है, मैंने तेरा अभिषेक किया है, तेरी पूजा की है, मैंने तेरा भक्तांबर पढ़ा है, इसके बदले क्या क्या नहीं मिल सकता था। मुझे स्वर्ग मिले, मुझे धन मिले, मुझे दौलत मिले, तूने क्या मांगा। ये सारे पुण्य के बदले बस मुझे ये मिले कि उस नगर में मेरा जन्म हो जहां जिनेन्द्र देव का। भाई कौन नहीं देगा। इसकी बदौलत है जो तुम्हारे लिए ललितपुर में जन्म हुआ, आर्यखंड में जन्म हुआ, जहां जिनेन्द्र देव का। कितने के बदले क्या मांगा, देव दर्शन। बस मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मैं देव दर्शन का नियम लेता हूं। कभी भगवान से, कभी गुरु के सामने तुम कहो महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक वरदान दे दो कि मेरा प्रतिदिन कभी देव दर्शन न छूटे। देव दर्शन नहीं छूटे, वो मुझे प्रतिदिन होना चाहिए। ऐसा पुण्य आपने मांगा। इतना पुण्यशाली जीव देव दर्शन कर सकेगा। ओहो, अब पता चला कि इस पापी का मन देव दर्शन का क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी आंख इतनी पापिन है कि इस पापी की नजर इतने बड़े पवित्र भगवान पर नहीं पड़ सकती। ये भगवान का अतिशय। भगवान इतने पुण्यात्मा हैं, इतने पवित्र हैं, ये पापी की नजर नहीं पड़ जाए इस पवित्र पे। जैसे कोई व्यक्ति शुद्ध सोला का होता है ना, तो शुद्ध सोला के व्यक्ति को आप किससे बचाते हो। अशुद्ध वाला, हटो 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 हटो, दूर हो जाओ। ऐसा ये कर्म कहता है, ये आंखों से भगवान को ना छू ले वे, क्योंकि इसकी आंख अपवित्र है और भगवान पवित्र है। नेत्र से छूना भी, नेत्र से न छू ले वे। प्रमाण पूज्यवर्यति वे सब आचार्य महाराज तलोय पढ़नती। पूरे समोषण में अभव्य जा रहा है, 8 परकोटे पार कर गया। जैसे भगवान का दरवाजा आया,
तैसे ही समूषण ने कहा ये पापी आ गया, ये अभव आ गया। ओहो, भगवान की पवित्रता, कहीं इसकी नजर भगवान पर नहीं पड़ जाए, इसकी नजर भगवान पर ना पड़ जाए। ऐसा तेज फेंका उसकी आंखों पर कि वो चकाचौंध हो गया, दोनों आंखें मलता हुआ लौट के भागा, अंधा हो गया। उसका अंधा होना किसका चमत्कार है? भगवान के तेज का। उसको नहीं होगा। इसलिए जब जब तुम्हारे घर में कोई, तुम्हारे नगर में कोई मंदिर के दर्शन करने नहीं आते, तो समझ लेना ये वो पापी है जिसका दर्शन भी भगवान नहीं देंगे। इसके भाव ही नहीं होंगे, इसके अभिषेक के भाव नहीं। कौन कर सकेगा अभिषेक? पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण, रविशरण आचार्य पद्म पुराण। हर व्यक्ति को भगवान का अभिषेक नसीब कौन करेगा? जन्म जन्म का पुण्यात्मा, जिसने कभी नियम लिए होंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं भोजन जब ही करूंगा जब भगवान का अभिषेक कर लूंगा। उस पुण्य के संचय से तुम्हारा परिणाम अभिषेक करने मिलता है। साधारण मजाक है क्या भगवान के ऊपर जल ढालना? भगवान की शक्ति, भगवान की पवित्रता कहती है ये जैन कुल में जन्म गया है, ये अभिषेक से जल अभिषेक कर लेगा ये। और इसके हाथ, इसका मन, इसकी जिंदगी इतनी पापिन है कि ये मेरे को नहीं छू सकता, इसके हाथ का जल मेरे ऊपर नहीं ढल सकता। क्या करे? रोके कैसे? क्योंकि सारा प्रमाण पत्र उसके पास है, जैन है, जैन कुल में है, बाप बलि सब कुछ ही कर लेगा। तो ब्रह्मांड की शक्तियां कहती हैं यदि ये पापी ने अभिषेक कर लिया तो मूर्ति का अतिशय खत्म हो जाएगा, मूर्ति की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी, मूर्ति का सूर्य मंत्र नष्ट हो जाता है। यदि गलत व्यक्ति मूर्ति को छू ले तो मूर्ति की पुनः प्रतिष्ठा बताई है। गलत व्यक्ति, चोर यदि मूर्ति को छू ले, मूर्ति की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, क्योंकि उसको मूर्ति ने गलत आदमी ने छू लिया, गलत भावना से छू लिया। पुनः प्रतिष्ठा बताइए, पुनः प्रतिष्ठा होगी। प्रतिष्ठा उसी समय चोर ने मूर्ति को उठाया और उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती, अब पुनः प्रतिष्ठा होगी। मूर्ति यदि जमीन में गिर जाती है, जहां पैर रखते हो, पुनः प्रतिष्ठा है, पुनः प्रतिष्ठा। अब देखिए, एक पापी व्यक्ति ने छुआ और प्रतिष्ठा खत्म हो गई। इसलिए प्रकृति कहती है ये पापी यदि भगवान का अभिषेक कर लेगा, मूर्ति की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। क्या करें, कैसे करें? कानूनन इसको रोकने का किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि जैन कुल का बच्चा है, कौन रोकेगा? अब कर्म कहता है, तुरंत कर्म आदे आता है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट करो, इसकी बुद्धि भ्रष्ट करो। और जैन कुल में जन्म लेकर के भी इसकी बुद्धि भ्रष्ट करो, इसको अभिषेक करने का भाव ही ना आवे। मैं नहीं मानता अभिषेक मसीह को, मेरे भाव नहीं है, कहते हैं जैनी के नहीं। आप लोगों के परिवार मेरे भाव नहीं होते पापा मंदिर जाने का, अभिषेक करने का। कई लोग कहते महाराज जी मेरा बेटा, मैं परम भगवान का भक्त, बिना अभिषेक के पानी नहीं पिया, और छोकरा क्या कह रहा है, मेरे भाव नहीं होते, मैं नहीं करूंगा अभिषेक। मैंने तुरंत सोचा बेटा तो ओरिजिनल है ना, और कैसी बात कर रहे हो? क्या पता भाई अस्पताल में प्लेट बदल गई हो तो हो सकता है, क्योंकि जैन कुल में जन्मा है, माँ बाप इतने धर्मात्मा हैं, तो ये कैसे हो गया? नहीं महाराज जी सब कुछ ओरिजिनल है, आप ऐसा लांछन मत लगाओ,
बेटा तो हाँ, पूछने में कोई बुराई नहीं होती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है। नकली बेटा भी प्लेट बदल जाए तो क्या करोगे बोलो। तद्भव मोक्षगामी प्रद्युम्न 16 साल तक नकली माता पिता को असली मानता रहा। हरिवंश पुराण 16 साल तक नकली माता पिता और उन्हीं को असली मानता रहा। तद्भव मोक्षगामी जीव, तो कोई भरोसा नहीं है रे कि तुम्हारा बेटा, तुम इतने संस्कार, हाँ महाराज खूब संस्कार दिए, सब कुछ किया, लेकिन वो तो कहता मेरे भाव नहीं होते, नहीं जाते। मार दिया, पीट दिया, समझा दिया, लेकिन वो कहता तुम मार डालो तो भी नहीं जाऊंगा। होते हैं ऐसे, कुछ भी कर लो। मैंने कि ऐसा क्यों? पहले तो मैं सोचता था कि कोई, अब आ गई, अब तो बहुत सोचने लगा। अरे मैंने कही घबरा मत रे, घबरा मत, ये उसकी गलती नहीं है, ये अंदर बैठे हुए अभिनंदन नाथ का चमत्कार है। ये इतने पावन और पाप पवित्र हैं कि तेरा बेटा इतना पापी है, इतना पापी है कि कर्म ने इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि तू ऐसे बाप के पैदा होकर के तू अभिषेक कर लेगा तो मूर्ति की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, इसलिए कर्म ने इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, इसको मत ज्यादा छेड़ो, मत ज्यादा छेड़ो, नहीं तो ये तुम्हारा सिर फोड़ देगा या स्वयं का फोड़ देगा। नहीं करने देगा कर्म, ये पापी को नहीं आने देना, इसकी बुद्धि भ्रष्ट करो। जिन जिन लोगों के अभी जैन कुल में जन्म लेकर के भी भगवान के दर्शन अभिषेक का भाव नहीं होता है, कान खोल के सुनो रे, ये इनके पाप कर्म का उदय है, जो जिनेंद्र ने इनकी बुद्धि को, कर्म ने इनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। नियम से मानो, कोई कारण नहीं, यही कारण प्रमाण है हमारे पास। अभव्य का, गृहीत मिथ्या दृष्टि का, मानस्तंभ के आगे एक मत के अनुसार मिथ्या दृष्टि आगे नहीं जाएगा। आंखों में चकाचौंध आ गया, भगवान पवित्र बैठा है, पापी को तुम पापी ने आंखों से छुओगे, खत्म कर दो, कौन देगा? तो ये मानना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसे अशुभ कर्म का उदय, लेकिन तुम बहुत बड़े पुण्यात्मा हो कि तुम भगवान का अभिषेक करके आ गए। तुम्हारी रुचि है कि नहीं? रुचि से किया है ना? हाँ किया रुचि। ओहो, भगवान ने तुम्हारा अभिषेक स्वीकार कर लिया। तुम कितने पावन हो, कितना पुण्य है कि तुम भगवान का अभिषेक करके आए हो। उस समय तुम्हारा पुण्य चरम सीमा पर है। दिगंबर जैन मुनि हर किसी से हार क्यों नहीं लेता? संसार में एक साधु है जो हर किसी से हार नहीं लेता। हर किसी के घर में आहार, संसार में तुम कहीं चले जाओ, भूख मिटाना है कोई भी दे दो। कोई दुनिया के साधु नहीं पूछते कि तुम शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो, तुम क्या हो, तुम तो लाओ। रोटी चाहिए, रोटी किसने दी है, रोटी कौन दे रहा है, इसकी कोई दुनिया में पूछ नहीं है। अच्छे अच्छे साधुओं को भी मांसाहारी लोग आहार दे रोटी दे देते हैं। सब में किसी के दरवाजे जाकर जाते, ये कोई पूछते ही नहीं है कि ये दरवाजा किसका है। ये पूछते नहीं कि इस घर में रहने वालों का आचार विचार क्या है। उनको तो किससे मतलब है? मां संसार में एक दिगंबर जैन धर्म ऐसा है, एक दिगंबर जैन साधु ऐसा है जो आहार लेने के लिए पूछता है किसके घर में जाऊं। शुकुल, शुकुल कौन है? शुकुल। और कुल में भी फिर पूछेंगे तुम्हारा पुण्य कितना है। हर किसी से नहीं लेते, हर किसी से नहीं लेते। जैनियों में से कितनों से नहीं लेते। रात में भोजन कर रहा है, शराब पी रहा है, गुटखा खा रहा है, XYZ,
आहार नहीं लेंगे। क्यों? जिस दिन जितने जितने पापी लोग इस अंजलि में आहार देंगे, मुनि की अतिशय और शक्ति खत्म होगी। मैं तुम्हारे यहाँ आहार लेने गया हूँ, दिवालिया होने नहीं गया हूँ। 2 रोटियों के खातिर 24 घंटे की साधना को नष्ट कर दूं? नहीं। गलत व्यक्ति आहार दे देवे, मुनिराज को फिर डबल साधना करना पड़ती है। पता चल जाए कि आज गलत व्यक्ति ने आहार दे दिया, आज शराबी ने आहार दे दिया, आज गुटखा खाने वाले ने आहार दे दिया, रात्रि भोजन ने आहार दे दिया। हमें अपनी पुनः साधना बढ़ाना पड़ेगी। बहुत बड़ी साधना नष्ट हो गई। मात्र एक पापी के हाथ का ग्रास लेने मात्र से 24 घंटे की साधना बट्टे में चली जाती है। आहार तो लिया है, लेकिन किसने दिया? जैसे मैंने कहा ना, भगवान को छूते हैं कि नहीं लोग? कोई प्रतिष्ठा नष्ट नहीं होती। और गलत आदमी छू ले तो ऐसा ही महाराज आहार लेते हैं, लेकिन गलत आहार दे देवे, गलत व्यक्ति आहार दे देवे, गलत घर में आहार हो जाए। मात्र एक जैन दर्शन है जो आहार लेते समय, जैन शास्त्रों में सबसे ज्यादा आहारचर्या पर चर्चा है। चाहे श्रावक हो चाहे मुनि हो, सबसे ज्यादा आहार पर चर्चा है। मूलाचार के अंदर सबसे बड़ा अधिकार है पिंड शुद्धि अधिकार, आहार शुद्धि अधिकार। और कोई शुद्धि पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, आहार शुद्धि। जैनियों के सबसे ज्यादा आहार शुद्धि, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे खाना, कब खाना, दुनिया में कोई घरों में नहीं है। ना कोई मर्यादा है ना मर्यादा है, कोई भी दो कोई भी लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैन साधु कहता है मेरी साधना खत्म हो जाएगी, इन 2 रोटियों के कारण मैं अपनी साधना खत्म करूं। कौन है तू? कुछ नियम बनाए। यदि ये नियम लेता है तो समझ लेंगे कि ये पुण्यात्मा है, नहीं लेता है तो समझ लेना भूखे आ जाओ, इसके हाथ का आहार मत लेना। रोटी का कोई सवाल नहीं है। गलत घर है, गलत व्यक्ति है, मुराद लौट आएंगे, उनकी साधना खत्म हो जाएगी। महानुभाव, जब तुम आहार दे रहे हो, महाराज ने अंजलि खोल दी, खोल दी। सारे 3 लोक में तुम सबसे ज्यादा पुण्यात्मा हो। महाराज ने अंजलि खोल दी, महाराज ने हाथ ले लिया। जिस समय महाराज अंजलि खोल दे, अरे समझ लेना चाहिए कि 3 लोक का जन्म जन्म का पुण्य तेरे पलड़े आया है। तब मुनिराज ने अंजलि खोल दी, तेरे से हार ले लिया, तेरे घर में हार ले लिया। महाराज आ गए, महाराज आ गए। ये वो चरण है जहां हर किसी के घर में नहीं, कोई ना कोई जरूर पुण्यात्मा है। जरूर कभी तुमने मकान बनाते समय ये भाव किया होगा। आपसे मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी में कभी भी मुनिराज मिले या ना मिले, और मकान बनाते समय पूर्व भव का तू मुनि भक्त है कि नहीं, और भविष्य में तू मुनि भक्त बनेगा कि नहीं। एक लक्षण, बहुत छोटा सा थर्मामीटर दे रहा हूं। ये नहीं कि तुमने हार देना। मकान बनाते समय बस इंजीनियर से इतना ही कहना, मेरे गुरु महाराज आएंगे तो वे आहार कहाँ खड़े होके करेंगे, बस इतना। पुरानी महिलाएं पूछती ना अपने बेटों से, अपने पति से, बोले हमने फलानी कॉलोनी में एक प्लाट ले लिया है, मकान बनाना। तो हमारी पुरानी महिला कहती, वो तो बेटा ले लिया, मंदिर कितनी दूर है? बस इतना ही पूछना काफी है। इतना जिसने पूछ लिया, समझ लेना चाहिए अगले भाव का जैनी है और भविष्य का भी जैनी है, गारंटी, तीनों काल का जैनी। उसने ये नहीं पूछा कितने का लिया, ये नहीं पूछा कि सस्ता था कि क्या, पूछा मंदिर है कि नहीं। पूछती थी पहले महिलाएं, अभी भी कुछ पूछती हैं, लेकिन परसेंटेज कम हो गया।
बड़े बड़े शहरों में परसेंटेज खत्म हो गया। आज महिलाएं बंगला देखने जाती हैं, कैसा बंगला है, कितने का है, ये सब देखती हैं, लेकिन आज घर में कोई नहीं पूछता कि उस कॉलोनी में मंदिर है कि नहीं। ये अतीत में क्या थे मुझे पता नहीं, जिन्होंने अपना मकान प्लाट लेते समय ये विचार नहीं किया, समझ लेना चाहिए तुम्हारा अंतिम जैन कुल है, अंतिम जैन जाति है, ऐसे स्थान पर तुम्हारा जन्म होगा जहाँ जिनेंद्र देव का नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने कुछ सोचा ही नहीं। तुम्हारे घर में किसी ने नहीं कहा कि मंदिर कहाँ है। तो महानुभाव, माताओं, आप लोगों से भी कहना है, जब भी मकान लो बस इतना सोचकर लो कि इस कॉलोनी में जिनेंद्र देव का मंदिर है कि नहीं। लो, कल भी तुम मुनि भक्त थे, कल भी रहोगे, बस इतना सा, ज्यादा परेशान नहीं करना। चौका नहीं लगाना हो तो मत लगेगा। मकान बनते समय बस इतना सा गिरना है, यहां से जीना है। इंजीनियर साहब, इसमें तो अंधेरा है। तो इंजीनियर, आजकल लाइट तो है। बोले नहीं नहीं नहीं, कहीं मेरे गुरुदेव किसी दिन घर पधार गए तो क्या वो जीने पर जा पाएंगे। बस इतना सा सोच करके एक रोशनदान बनवा देना। वो रोशनदान जब तक उस घर में रहेगा, मुनि के आगमन का पुण्य तुम्हारे खाते बना रहेगा। मुनि जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन वो रोशनदान तुमने किसके लिए बनाया कि महाराज आएंगे तो कोई महंगा काम तो नहीं बता दिया। मात्र एक संकल्प करना, महाराज आए तो जीने पे कैसे चढ़ेंगे। पूरा मकान बना लो, सब बनाओ। आजकल एसी प्रूफ सोफा सेट, आजकल हर फर्नीचर। 50% बीमारी मालूम किससे हो रही है? जो सोफा सेट और तुम्हारा बिस्तर है ना, वो कितने दिन में उठता है? वायरस, ऐसे वायरस उसमें, उसी में तुम सो रहे हो, तुम्हारी श्वास में जा रहा है। वो बिस्तर आज बिछा है, कहो पूरी जिंदगी निकल जाए, वो सोफा सेट उठा नहीं। हमारे शास्त्रों में आया, रात का सोया हुआ बिस्तर जिस स्थान पर बिछाया है उस स्थान से उठा करके धूप में रखना चाहिए, खुली हवा में रखना चाहिए। पहले बिस्तर बिछता भी था, उठता भी था। बिस्तर बिछता भी था, बिस्तर उठता भी था। यहां तक भी पलंग भी बिछता भी था, पलंग भी उठा के टिकाते थे। ऐसा नहीं कि पड़ा है तो पड़ा रहे, क्योंकि उसमें प्रति रात भर के सोए हुए कीटाणु, रात भर के शरीर से जो कार्बन निकली है, जो कार्बन ऑक्साइड निकला है, वो सब उस बिस्तर में भर गया है। कार्बन ऑक्साइड, क्योंकि सोते समय व्यक्ति के शरीर से सबसे ज्यादा कार्बन ऑक्साइड निकलती है। सोते समय सबसे ज्यादा गंदगी निकलती है, उसका प्रमाण है। सुबह से आपने शाम तक मंजन नहीं किया तो भी आपके मुंह में दुर्गंध नहीं आएगी, लेकिन सोने के बाद क्यों आ रही? सोने के बाद क्यों आ रही है? 8 घंटे दिन में जागा, कोई गंध नहीं आई, और 8 घंटे धो लिया, 4 घंटे सो लिया तो भी दुर्गंध आ जाएगी। इससे अर्थ है कि शरीर रात्रि में सोते समय सबसे ज्यादा कार्बन ऑक्साइड अपने मुंह से, अपने नाक से, अपने शरीर से निकालता है, और सबसे गंदगी निकलती है। और वो गंदगी किसने एब्जॉर्ब कर ली? बिस्तर में। कल फिर परसों फिर जिंदगी निकल। ये छोटी सी बात है, मात परमार्थ की नहीं है, ये आपके संसार जीने की है। बिस्तर उठाओ, और 2, 4, 8 दिन, महीना में धूप भी लगती थी पहले। अब आज काय की धूप है? अरे तुम्हारे लिए लग मिल जाए धूप तो ठीक है, महाराज बिस्तर की बात कर रहे हो। उठना बंद हो गया। उस स्थान पे झाड़ू लगती थी, उस स्थान पे सफाई होती थी,
बिस्तर दूसरी जगह रखा जाता था, फिर शाम को लाके बिस्ता था। चलो तुम्हारी माया तुम जानो। मैं तो इतना ही कह रहा हूं, जब मकान का नक्शा बने तो इंजीनियर से एक बात कह दें, घर में यदि जैन महिलाएं हैं तो बनियाई नहीं है, एक बात पूछ ले, बेटा नक्शा बन गया? और आज का नक्शा, पहले तो नक्शा महिलाएं नहीं देखती थी, आज का नक्शा तो सबसे पहले महिला, मेरे से डिस्कशन कराओ, पूरा परिवार बैठ के डिस्कशन करता है और महिलाएं सबसे ज्यादा इंटरफियर करती। मैं देखूंगी पहले कि कैसा रहेगा, डाइनिंग कैसा रहेगा, ड्राइंग कैसा रहेगा, सब देखते। मैं उसमें कोई ऐतराज नहीं कर रहा, बस इतनी कामना करता हूं, यदि ललितपुर में मैंने 3 चतुर्मास किए हैं तो, चौथा चल रहा है इसलिए अभी नहीं बोल रहा था, कि मकान बनाते समय बस इतना सा विचार करना, काश अपने मुनि गुरुदेव आ गए तो वे कहाँ खड़े होके हार लेंगे। हाँ महाराज कहाँ तक आएंगे? 5000 घर है, महाराज का चतुर्मास होता है 100 दिन का, 120 दिन का, 120 चौके में तो जाएंगे और पूरे घर सुधारते बड़ो महाराज के लिए, कहाँ जाएंगे? ये मत सोचो। 1000 नौकरी की सीटें रखी है और फॉर्म कितने भरते हैं? 10,000। उन सबको मालूम है कि पास कितने होना है और 10,000 पढ़ने में लगे, 10,000 मेहनत कर रहे हैं, पूरी ताकत लगाए हैं। ये होता है तुम्हारे यहाँ के नहीं? पर यही तो यहाँ करना है कि 4 साधु हैं और 40 चौके हैं। अरे कब तक होगा? कहाँ क्यों लगा रहा है बेटा? 40 में दिन नंबर किसी का तो आएगा। और पूज्य गुरुदेव है तो 400 चौके लगते हैं। अब बोलो किसी का एक का 400 में दिन आएगा कि नहीं? एक दिन में एक ही होता है ना, तो किसी का तो आएगा 400 में दिन, और 400 में दिन आचार्य श्री को या गुरु को रुकना है नहीं, तो क्या करें? तो फिर 10,000 से कहो विड्रा करें, 1,000 लेना है तो 1,000 ही फॉर्म भरे, 1,000 पढ़े नहीं, 10,000 कहते हैं। कौन कहता है मेरा नंबर 1,000 में नहीं है? वो 40वां नंबर भी कह रहा है, कौन कहता है मेरा नंबर नहीं है? कल देखो, कल देखो, और फिर नहीं हुए तो अरे आज वो थोड़ा सा पुण्य कम पड़ गया, कल देखो भाई, अब आज भी नहीं हुए, तू तो कह रहा है कल देखो। अरे तुम कल देखना क्या होता है? कल 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 करते 40वां दिन आ गया, कितना इंतजार? कल 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 कल। महाराज पूरे चतुर्मास में नहीं हो पाए तो हो सकता है, होता है। बस देख महाराज चले गए, हमारा पुण्य होगा, मेरे हार करने के लिए 1 चतुर्मास और होगा। हमारे यहाँ हार नहीं हुए ना, देखना क्यों बताओ, थोड़ा इस चतुर्मास में पुण्य कम पड़ गया। मेरा पुण्य ऐसा है कि एक बार हमारे यहाँ हार लेने के लिए 1 चतुर्मास और करना पड़ेगा। दूसरा चतुर्मास भी हो गया। अब लोग कह रहे क्यों रे, बड़ी हेकड़ी हाँक रहा था, ले दूसरा चतुर्मास भी हो गया। अरे वो अब छोड़ो भाई, वो तो छोड़ो, एक बार और चतुर्मास होगा मेरे हार करने के लिए। जब तक मेरे हार नहीं होगा चतुर्मास होते रहेंगे। है कोई इतनी हिम्मत वाला? जब तक मेरे यहाँ चतुर्माहार नहीं होगा तब तक महाराज को ललितपुर आना पड़ेगा और चतुर्मास होते रहेंगे। बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। ओहो, कैसी है भक्ति, कैसा है सिद्धांत, क्या दावा कर रहा है? जब तक मेरे यहाँ हार नहीं होगा
तब तक महाराज को चतुर्मास करते रहना। ये दावा कोई ठोक सकता है? इसकी अंदर की श्रद्धा है। ओहो, आत्मा की हूक, आत्मा की पर्याय है। जब लोगों ने कहा तू तो कहता था दूसरा चतुर्मास होगा तो हार होंगे, इस बार भी नहीं हुआ, तो लो अब पूरी बात बता दूं, जब तक नहीं होगा तब तक चतुर्मास होते रहेंगे। बोलो ये उसकी हैकड़ी है कि सही है? ये हैकड़ी है कि सही है? श्रद्धा। मान लो फिर हो गया और अब उसके मरने के दिन आ गए और महाराज भी समाधि का समय आ गया। फिर पूछना क्यों भाई, क्या कह रहा था? पूरी जिंदगी निकल गई, महाराज भी नहीं आए और महाराज ने भी समाधि ले ली, अब वो आएंगे ही नहीं क्योंकि वो तो क्षेत्र न्यास कर चुके और तुम भी अब नहीं। बोले वो चिंता मत करो, चिंता मत करो, वो इस बार पुण्य का कम हो गया, मरने के बाद मेरा चौका लगेगा और महाराज के हार होंगे, अगले भाव में होंगे। जब तक मेरे हार नहीं होगा तब तक महाराज को मोक्ष मिलने वाला नहीं। दावा तो देखो क्या ठोक रहा है, गजब। मोक्ष नहीं मिलेगा उनको जब तक मेरे हार नहीं होंगे। अब जितने भाव टालना हो टालो, मोक्ष जाएंगे जब मेरे यहां हार कर लेंगे और मैं हार दे दूंगा। ऐसी श्रद्धा, ऐसी घोषणा कौन कर सकता है? मोक्ष जाने का सच्चा श्रद्धालु कभी हताश नहीं होता। नहीं हुआ उसको ध्यान नहीं करता, कल देखना, इस भाव में ना सही, अगला भाव देखना, अगला भाव देखना। महाराज देखो आप मुनि बने, मोक्ष नहीं मिला, वो इस भाव में नहीं, अगले भाव में देखना, तो बिल्कुल देखना। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मैं केवली बना मिलूंगा, तुम्हें ध्यान रखना, आके देख लेना। आशा पर आसमान टिका है, इसी को बोलते श्रद्धा, आस्था, संकल्प। सारी दुनिया तुम्हें चढ़ाएगी। एक कथानक आता है, एक सबरी हुई है, सबरी भेड़ली थी, उसको किसी ने कह दिया कि तेरी किस्मत में, तेरी रकील में, उसकी श्रद्धा में एक दिन साक्षात भगवान दर्शन देंगे। किसी ने कह दिया था, या ज्योतिष था या उसकी भावना थी। जैसे श्रावक ने कह दिया ना, पक्का है एक दिन मेरे यहाँ हार होगा, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में, मेरे हार लिए बिना मोक्ष नहीं जा सके। ये उसकी श्रद्धा बोल रही है कि कोई आगम बोल रहा है? लोग चढ़ाते थे और प्रतिदिन रास्ता सजाती थी फूलों से। आज आएंगे, आज आएंगे। शाम को फूल मुरझा जाते, वो झाड़ू लगा के अलग कर दी। बच्चे आते, माँ जी कहाँ है तेरे राम? बेटा भगवान है उनकी, मैं ही अकेली थोड़ी भक्तन हूं। कोई रास्ते में कोई मिल गया और कल देखना, कल पक्का, कल फिर फूल सजाती। क्या मान के कि आज तो आना ही है, या ये मान के आना तो है ही नहीं महाराज को, आज तो पक्का है। बेटा देखना आज पक्का है। शाम को फिर वही। कितने साल निकले? 3000 साल। 3000 साल तक प्रतिदिन यही नाटक। सुबह कहती आज आएंगे, शाम को बच्चे चढ़ाते दादी माँ। और प्रतिदिन बच्चों से क्या कहती? बेटा आज नहीं कल देखना, कल देखना। कितना सब्र है कोई यहाँ इतना सब्र करने वाला? 2-4 दिन में चौके में नहीं आए तो भैया पूछ लो महाराज से, नहीं आना हो तो मैं बंद कर दूं। अब आने ही नहीं, देखते ही नहीं महाराज तो हताश हो जाओगे। आते ही नहीं महाराज, महीना भर हो गया, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए,
अब ठीक भैया महाराज को आना ही नहीं है तो अपन को चौका लगाना ही नहीं है, खत्म है सब। क्यों? कई लोग तो महाराज से कह डाले, थोड़ा महाराज से कह दो। कई लोग तो स्वयं आके कह देते हैं, कई दूर से थोड़ा महाराज से कह दो, हमें बहुत दिन हो गए हैं, आ जाएंगे महाराज। वो भी करुणावान है, दया आ जाएगी, बहुत दिन हो गए बेचारे, लेकिन आहार में मजा नहीं आएगा। वो मोह का होगा, वो दबाव का आहार होगा, वो प्रभाव का आहार होगा, वो अंदर से धर्म का आहार नहीं होगा, पुण्य का आहार नहीं होगा। एक व्यक्ति था ऐसा जिसके 5 साल तक आहार नहीं हुए आचार्य से। बोले भाई क्यों अब तू परेशान हो रहा है, 5 साल हो गए तुझे। उसने कहा कि 5 भव हो जाए तो चौका तो लगेगा। तो लोगों ने कहा तुम महाराज से क्यों नहीं कह देता जाके, महाराज से कह दे महाराज 5 साल हो गए अब थोड़ा। बोले नहीं, महाराज को मैं करुणा और दया से नहीं बुलाना चाहता हूँ, मैं अपने भीतरागी गुरु को रागी नहीं बनाना चाहता हूँ। उनको दया आएगी वो आ जाएंगे। इतना कोई कहेगा महाराज 5 साल हो गए तो सही कह रहा हूँ, आचार्य से हम लोग पसीज जाएंगे, पसीज और चले भी जाएंगे। तो कहता है नहीं, ये तो करुणा हो गई, ये तो मुंह देखी हो गई, ये तो दया का पात्र मान करके आए हैं, पुण्य के बल पे कहा है। लोगों ने कहा कि मैं कह दूंगा तुम मत कहना। उसने पैर पकड़ लिए, नहीं महाराज से नहीं कहोगे आप। यदि मेरे कहने पर, तुम्हारे कहने पर, हम महाराज लोगों ने भी कहा कि कोई बात नहीं तुम लोग मत कहो, मैं कह दूंगा, हम लोग कहेंगे आचार्य से एक चौका है 5 साल से लग रहा है, हर साल लगाता आपके आने। उसने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज जी मेरी जिंदगी की तपस्या नष्ट मत करो, मेरी जिंदगी की तपस्या नष्ट मत करो। आप लोग आचार्य से नहीं कहोगे, मुझे 100 जन्म भी लग जाएं, लेकिन मैं अपने पुण्य के बल पर गुरु को बुलाऊंगा। जिस दिन मेरा पुण्य होगा उस दिन गुरु आएंगे। दबाव में नहीं, कहने में नहीं, प्रभाव में नहीं। मुझे आचार्य जी को भोजन नहीं कराना है, मुझे तो दान देना है। और मैं पुण्यात्मा कब बनूंगा? क्योंकि हर व्यक्ति से साधु आहार नहीं लेता है। जिस दिन मेरा पुण्य आएगा, मैं पुण्य के बल पर मैं उस दिन योग्य हो जाऊंगा। और क्या गजब की चीज बनी, जिस दिन उसका पुण्य आया, आचार्य श्री चौके से लौट करके अनायास उसके सामने खड़े हो गए। और आचार्य श्री को पता नहीं कि इतने साल का है, वो कभी सामने गए ही नहीं, कभी उसने प्रदर्शन किया ही नहीं कि मैं चौका लगा रहा हूं। जब चौके के बाद होने के बाद, आहार के बाद, लोगों ने महाराज जी 5 साल। बोले क्या कर रहे हो? तो आचार्य तुम लोगों को इशारा करना चाहिए था। तब उसको बताया कि इसने मना किया था। आचार्य ने कहा तभी आज मेरा जैसा हार हुआ ऐसा मेरा जिंदगी में कभी नहीं हुआ। आज हार लेने के बाद एक आनंद आ रहा है, एक ऐसी सहज प्रवृत्ति बन रही है, आज एकदम आनंद की अनुभूति है। ये है आहार। आहार कराओ रे, रोटियां मत खिलाओ, आहार कराओ। हर व्यक्ति नहीं दे सकता। पुण्य को बढ़ाओ, पुण्य को बढ़ाओ। जिस दिन तुम्हारा पुण्य होगा, साधु नहीं आना चाहेगा अभी तो आना पड़ेगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी, तुम पूछ रहे मिले माए, अरे ऐसी साधना कर कि भगवान भी आगे कहे बोल तेरी इच्छा क्या है, वो कहलाता। इसलिए जब किसी का आहार देने का भाव नहीं आता है
तो ये मत समझना महानुभाव, ये अंजलि का अतिशय है। इस साधु के पुण्य ने कहा इस पापी को रोको, क्योंकि इसने जैन कुल में जन्म लिया है, ये चौका लगा लेगा, कोई नहीं रोक सकता। और विधि भी मिल जाएगी, इसने मान लो विधि, और विधि ले लिया तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। और ये पापी मुनि को आहार देने लायक नहीं है, इसकी अंजलि में आहार देने लायक नहीं। अब इसको क्या करें, जैन कुल में चौका लगा लेगा, दे देगा तो क्या करें। श्रमण संस्कृति कांप गई, कानून से नहीं रोक सकते, विधि मिल जाए तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो कर्म ने, ब्रह्मांड ने कहा इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दो। तुम्हारा कर्म कहता है, तेरी बुद्धि मैं भ्रष्ट करता हूं, मैं भ्रष्ट करता हूं, मैं भ्रष्ट करता हूं, मैं भ्रष्ट करता हूं। पंचम काल में मुनि महाराज होते ही नहीं, जब होते ही नहीं तो आहार देगा नहीं। ये किसकी करामात है। कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं और उसकी बुद्धि कह रही नहीं है। सामने वस्तु रखी, उसको दिख ही नहीं रहा, सामने वस्तु रखी दिख नहीं रहा। सर्वज्ञ भगवान घोषित कर रहे कि ये मुनि हैं, भावलिंगी मुनि हैं, सर्वज्ञ भगवान घोषित कर रहे। कुंद कुंद की वाणी सर्वज्ञ पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, उसको दिख ही नहीं रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से, कानों से सुना। मैंने कि भाई कुंद कुंद, अरे महाराज कुंद कुंद तो सर्वज्ञ हैं, जयपुर की बात है, कुंद कुंद तो सर्वज्ञ हैं, उनकी वाणी ही साक्षात जिनेन्द्र देव की वाणी है, साक्षात जिनेन्द्र देव की वाणी। तो मैंने कुंद कुंद, अरे महाराज हमारे तो कुंद कुंद ही प्रिय है। मैंने कहा ये क्या लिखा। वो कहता मुझे महाराज जी समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ा लिखा आदमी है, 4 बार स्वाध्याय करता है। मैंने कहा ये क्या लिखा। बोले महाराज समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा सीधी सीधी लिखी है। बोले महाराज समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा भाई ये तो कह दे कि हाँ लिखा है, ये तो कह दे कम से कम कि हाँ महाराज लिखा है, हमारी आज तक भूल रही। और या ये कह दे लिखा तो है लेकिन मैं मानूंगा नहीं, ये कह दे। वो तो कहता महाराज, मैंने कहा भाई लिखा है कि नहीं, मैं गलत देख रहा। नहीं महाराज समझ में नहीं आ रहा है। एक बार मैंने कम से कम 10 बार पूछा। मैंने कहा ये लिखा है, कुंद कुंद का ग्रंथ है कि नहीं। बोले कुंद कुंद का है। ये कहता है कुंद कुंद स्वामी के। बोले कुंद कुंद स्वामी है। तो मैंने कहा इसमें लिखा है कि पंचम काल के अंत तक मुनि महाराज रहेंगे। बोले महाराज मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा इत तो बोल दे कि ये लिखा है कि नहीं। उसने हाँ। मैंने कहा इतना स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति, गाथा समझ में नहीं आ रही, इतनी ठेठ हिंदी लिखी। मैंने 4-5 लोगों को और पढ़ा। मैंने कहा तुम पढ़ो भैया लिखा है कि नहीं। सबने कहा लिखा है। एक बच्चे से कहा मैंने कहा तू पढ़ दे। उसने पढ़ दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने महाराज जी मुझे समझ में, अरे मैंने कि मामला कोई दूसरा है, मामला दूसरा है। इस पापी को इस कर्मों ने भ्रष्ट कर दी बुद्धि। यदि तुझे समझ में आ जाएगा तो मुनियों को आहार दे देगा। एक मुनि को भ्रष्ट कर देगा, एक मुनि की साधना खत्म कर देगा, क्योंकि तू वो पापी है, तेरा छुआ हुआ आहार मुनि की अंजलि में नहीं जा सकता। कर दिया भ्रष्ट को। समझ में नहीं आ रहा, वो एक ही बात बोलता रहा। महानुभाव कौन कर रहा है। ये जो जितने भी इस प्रकार की विचारधारा वाले हैं, ये उनकी गलती नहीं है। उनके पाप कर्म ने उन्हें इतना भ्रष्ट कर दिया कि साक्षात सामने वस्तु होते हुए भी वो कहते मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। अब उससे पूछो, सामने भगवान बैठे, मुझे दिख ही नहीं रहा। और आंखें हैं, आंखें चेक करवा लेना। अभव्य को आंखें चेक करवा लेना नेत्र चिकित्सालय में। आंखें बिल्कुल 100 टन की सही है, 100 टन की सही है, कहीं गड़बड़ नहीं है। इधर देखता है तो दिख रहा है, इधर देखता है दिख रहा है। सामने भगवान बैठे सबको दिख रहे हैं,
उसे देखो सामने, बोले मुझे दिख ही नहीं रहा। कौन है ये? उसका अभव्यत रूपी पाप कर्म कहता है तेरी नजर भगवान पे पड़ जाएगी, भगवान की भक्ति पर, भगवान की भगवत्ता पर प्रश्न लग जाएगा। इसलिए उसकी आंखें जब भगवान की तरफ देखती हैं तब अंधी हो जाती हैं, और इधर उधर देखती है तो आंखें चालू हो जाती है। ये क्या है? क्या है? महानुभाव, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी चीज है। अपनी जिंदगी को तुम बहुत बड़े पुण्यात्मा हो, तुम्हारे लिए ये मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल में जन्मे, इतना पुण्य है तुम्हारा कि तुम जिनेंद्र बनने के लायक हो, इतना पुण्य है। तुम मुनिराज को आहार दे रहे हो। मांग लो, क्या मांगना है, जो मांगोगे मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी पूंजी बहुत है। लोन ले लो, लोन ले लो। साहूकार है, साधु खड़ा है तुम्हारे सामने, आहार देते समय जो मांगोगे मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा पुण्य बहुत है। जैसे शुरू में कहा ना, पूंजी ज्यादा हो तो लोन मिलने में, तुम तो पुण्यात्मा जी, सबसे ज्यादा पुण्यात्मा आहार देते समय जैनी होता है। मूल प्रसंग अपना ये चल रहा है। प्रवचन सुनते समय जैनी होता है, स्वाध्याय करते समय, माला फेरते समय, उस समय तुम जो मांगोगे मिलेगा। लेकिन बस जो बात मैं कहना चाहता हूं, मांग लेना मिल जाएगा, क्या तुम उसे लौटा पाओगे? जो मकान लोन पर गिरवी रखा है, क्या उसे वापस ले पाओगे? दूसरा मोटिवेशन। पहला मोटिवेशन क्या दिया था कि जो चीज तुम मांगने जा रहे हो उसके बदले में तुम्हारे पास बैलेंस है कि जो इच्छित वस्तु तुम जानना चाहते हो उसके बदले का मूल्य तुम दे पाओगे या नहीं दे पाओगे तो अपनी बेइज्जती कराने लोन के लेने मत जाओ, अपनी बेइज्जती कराने साहूकार के पास मत जाओ, क्योंकि वहां तुरंत कह देगा क्या कुवत है तेरी, करोड़ रुपया मांगने आया, 2 लाख की तो पूंजी नहीं है, बेइज्जती होगी कि नहीं? ऐसे ही भगवान के पास, गुरु के पास बेइज्जती कराने मत जाओ रे। कभी तूने माला फेरी नहीं, कभी एक बार भी भक्तांबर पढ़ने आया नहीं, कभी जिंदगी में एक बार भगवान का अभिषेक किया नहीं, कभी जिंदगी में कभी मुनिराजों को हार दिया नहीं, कभी प्रवचन सुना नहीं, और जब अटकी पड़ी तो मांगने पहुंच गया। मांगने पहुंच गया, मिले महाराज गुरु जी बहुत परेशान है, मैं तो तुझे जानते ही नहीं कि तू ललितपुर का है। बताओ, ललितपुर को वो ललितपुर का बता रहा और मैं नहीं जानूं। गुरु ने क्या कह दिया? जैनी होकर गुरु नहीं जाने। गुरु ने कहा मैं तो जानता ही नहीं कि तू ललितपुर का है, मैं तो ललितपुर में सबको जानता हूं, मैं तो तुझे जानता ही नहीं। समझ लेना धिक्कार है तुझे, गुरु ने भी पहचानने से मना कर दिया, बाप ने भी पहचानने से। बोलो क्या उदय आ गया? पापा मैं तेरा बेटा हूं, तू मैं तो नहीं पहचानता। बोलो कौन सा पाप कर्म उदय? कौन बोल रहा है? पिताजी बोल रहे, मां बोल रही है, मैं तो तुझे जानते ही नहीं हूं। ऐसा दुर्भाग्य अपनी जिंदगी में कभी मत होना महानुभाव, ऐसा माता पिता से दूर कभी मन, इतने दूर मत होना कि कल मिलो तो माँ बाप भी पहचानने से नकार दे। तुम अलग होते हो ना, तुम दूर जाते हो व्यापार के लिए, तुम अमेरिका जाते हो, जाओ, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। बस में एक ख्वाहिश मेरी है, इतना अंतराल मत कर देना माता पिता को कि कल तुम माता पिता के सामने आओ वे तुझे पहचान। बस इतना संवाद बना के रखना। माँ बाप से भी मेरा कहना है, बेटे को इतना दूर मत कर देना, इतनी ऊंची पढ़ाई मत करा देना कि कल के दिन वो तुम्हें भी पहचान ना भूल जाए। कौन? तुम कहो मैं तेरा बाप हूं, मेरे बाप साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
बेटे ने बाप को पहचानना, बाप ने बेटे को पहचानना भूल गए। ये जिंदगी में ऐसा कभी दुर्भाग्य ना आवे। और यही गुरु महाराज ने कह दिया। कहाँ के हो? ललितपुर। ललितपुर के? मैं तो नहीं पहचानता। समझ लेना जिंदगी में इससे बड़ा पाप कर्म का उदय कुछ हो नहीं सकता। गुरु ने नकार दिया कि मैं नहीं पहचानता। मैंने तो कभी देखा ही नहीं। महानुभाव, महानुभाव, महानुभाव। जिंदगी में गुरु की इतनी निकटता कर लेना, चाहे आहार के बहाने, चाहे वैयावृत्ति के बहाने, चाहे कमंडल उठाने के बहाने, चाहे बिहार के बहाने, कभी गुरु मिल जाएं तो उनकी अच्छा ये तो ललितपुर का है, तुम्हारे कहे बिना जान ले। हो गया काम, गुरु ने मेरे कहे बिना जान लिया। अच्छा ये तो ललितपुर का है। कोई तीसरे पूछा महाराज जी ये कहाँ का है? तुम जानते नहीं ललितपुर का है। समझ लेना तुम्हारी पौ बारह हो गई, क्योंकि गुरु ने तुम्हें बिना कहे पहचानना पड़ा और गुरु को तुम्हें बताना पड़ा कि आप जानते नहीं। तो महाराज जी अब ऐसा हो जाए तो क्या करें? एक रास्ता और है। मान लो गुरु ना पहचान पाए तुम्हें, तो तुम कहना महाराज जी मैं प्रमाण देता हूं ललितपुर का हूं, पंचायत से कहलवाऊं? नहीं, पंचायत भी का मैं नहीं समझूंगा, क्योंकि क्या पता है एक प्रमाण पर दे सकते हो आप। एक बार ऐसा हुआ था। एक बार एक शिष्य ने कह दिया कि गुरुदेव मैं तुम्हारा हूं, और गुरु नहीं पहचान पाए कि तू मेरा चेला है। गुरु नहीं पहचान पाए कि चेला है। गुरु ने किसी जनता से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा। गुरु ने कहा क्या बोला तूने? हाँ गुरुदेव मैं आपका ही चेला हूं। गुरु कहते मैं तो अभी भी याद नहीं आ रहा है, तू है? गुरु ने कहा ठीक है, यदि तू मेरा चेला है तो ले, मैं मांगता हूं दाएं हाथ का अंगूठा दे दे। दाएं हाथ का अंगूठा दे दे। एकलव्य की बात आई ना, कितनी देर लगाई थी देने में? बस एक तरीका है। यदि तुम कहो कि गुरु महाराज मैं ललितपुर का हूं, और मैंने कह दिया मैं तो नहीं जानता, पहले तो दुर्भाग्य मानना अपना कि गुरु ने पहचानने से मना। फिर प्रमाण क्या है? गुरु महाराज ललितपुर का हूं, ललितपुर का, ललितपुर का, उसमें भी शिवरार्थी हूं, शिवरा प्रमाण क्या है? गुरु महाराज ललितपुर की क्या पहचान है? ललितपुर की ये पहचान है, इससे मुंह से जो शब्द निकलता है उसको सिरोधारी तुरंत करते हैं। परीक्षा करके देख लीजिए, आप कह के देख लीजिए, आपके मुख से निकलेगा और वह इच्छा आपकी पूरी करूंगा, फिर तो मान लोगे ललितपुर का है। इतनी हिम्मत क्या गुरु को ये मांगो? गुरु क्या महाराज कहोगे? मैं साबित कर दूंगा कि ललितपुर के हैं, और ललितपुर की पहचान है कि जो आपके मुख से निकला उसको तुरंत पूरा करते हैं। भागने की तो नहीं सोच रहा है। अब महाराज तुम्हें नहीं पहचानना तो मत पहचानो, हम तो जा रहे हैं। नहीं, पहचान निकाल के जाओ। अंत में द्रोणाचार्य को कहना पड़ा अर्जुन मेरी भूल थी, 105 नहीं मेरे 106 शिष्य थे। कहना पड़ेगा, परीक्षा होगी। इसलिए दूसरा नंबर का आपसे मेरा कहना है कि आपने जो मांगा है वो मिलेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें सब क्या सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुम मेरी प्रवचन सभा में बैठे हो। तुम्हारा बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुम्हारा पुण्य इतना है। ये वो हैं जो एक चतुर्मास के लिए तरस रहे हैं,
और वे हैं जो चौथा चतुर्मास करा रहे हैं। एक चतुर्मास को तरस रहे हैं। चतुर्मास को तो छोड़ो, 2 महीने का तरस रहे हैं, उसकी तो छोड़ो, एक दिन के लिए तरस रहे हैं, इसकी तो छोड़ो। लोग कह रहे हैं हमारे यहां से निकल ही जाओ, इसके लिए तरस रहे हैं। मेरे नगर में से आप निकल जाओ, रुकना मत, निकल जाओ बस सीमा में से, इसके लिए तरस रहे हैं। और तुम्हें कौन सा चतुर्मास? तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे पास पूंजी तो बहुत है, पुण्य तो बहुत है, इसलिए तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। पूंजी तो बहुत है, पूंजी तो बहुत है। भक्तांबर पाठ 10 साल से चला रहे, कोई पापी जीव नहीं चलाएंगे रे। भक्तांबर एक पाठ पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ने में मुश्किल हो जाती है। आज 10-12 साल से अखंड भक्तांबर पाठ चला रहा है, जिसका 24 घंटे धंधा चलता हो, जिसका 24 घंटे व्यापार चलता हो, उसके यहां धन की कमी? जहां 24 घंटे धर्म का भक्तांबर पढ़ा जाता हो और नगर में पुण्य की कमी? 24 घंटे भक्तांबर पवित्र बनना है, पापी नगरों में नहीं हो सकता है, पापी समाज में नहीं हो सकता है। हम कितना भी लाख उपाय करें टूट जाएगा, क्योंकि अखंड भक्तांबर में वो ही पड़ेगा जिसने जन्म जन्म का पुण्य किया होगा। ललितपुर में भी इतने सारे लोग हैं, सभी भक्तांबर पढ़ने क्यों नहीं आते? कुछ नहीं बंधु, ये भक्तांबर का चमत्कार है। इन पापियों की बुद्धि भ्रष्ट करो, ये आकर भक्तांबर न पढ़ लेने, क्योंकि यहाँ का अतिशय है, यहाँ का चमत्कार है। पापी के मुख से भक्तांबर न निकल जाए, और वो भी अभिनंदननाथ भगवान के सामने। अभिनंदननाथ भगवान कहते हैं पापियों की बुद्धि भ्रष्ट करो, क्योंकि वो मेरे सामने भक्तांबर पड़ जाएगा तो करेला और नीम चढ़ा, पापी वैसे ही है, और मेरी शक्ति और पा जाएगा तो बोलो, पापी की शक्ति बढ़ेगी तो पाप बढ़ेगा कि पुण्य? पापी के धन बढ़ेगा तो अभिनंदननाथ भगवान कहते मेरे पास भक्तांबर पड़ेगा तो शक्ति बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, तो इसका पाप और बढ़ेगा। इसलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट करो, वो आ ही नहीं पाए। साधारण पुण्यात्मा नहीं है महानुभाव, जो 24 घंटे में एक बार अखंड पाठ में आकर बैठते हैं। ये थर्मामीटर है तुम्हारे अक्षय पुण्य का, अक्षय पुण्य का भंडार है, कि तुम सारे कार्यों से निवृत्त होकर के नहीं कुछ करूं या नहीं करूं, ललितपुर वालों मत चूको रे, मत चूको। 24 घंटे में तुम्हारे 100 काम होते हैं, एक उसमें एडजस्ट कर लो। 24 घंटे में एक बार भक्तांबर पाठ पढ़ने जाएंगे, जब भी सोएंगे जब एक भक्तांबर पाठ तो जरूर पढ़ लेंगे, जब भी भोजन करेंगे जब एक बार भक्तांबर पाठ कर लेंगे, जब भी दुकान खुलेगी जब एक बार भक्तांबर पाठ कर लेंगे, जब भी शहर से बाहर जाऊंगा, कुछ भी नियम ले लो, एक ऐसा भक्तांबर पाठ में पढ़ करके ही सोऊंगा। दुकान बंद करने के बाद सीधे जाऊंगा, नहीं जा पाया तो सुबह उठ के जाऊंगा, क्योंकि ये अखंड भक्तांबर पाठ इस आर्यावर्त की सबसे पावन नगरी की घोषणा करने वाला है। कि संसार में सबसे पावन नगरी है तो जबलपुर और ललितपुर है। बोले क्यों? देवताओं में चर्चा होगी, क्यों? तो देवता भी कहेंगे क्योंकि वहां पर इतने पुण्यात्मा जीव रहते हैं। 10 वर्ष से अखंड भक्तांबर चल रहा है, और कब तक चलेगा? असीम कालीन भक्तांबर चलेगा। बस यही तो है। इसलिए ललितपुर वालों, पुण्य तो तुम्हारा बहुत है, मांग लो क्या मांगना है, जो लोन मांगोगे वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। अभिषेक करने वाला, आहार देने वाला, भक्तांबर पढ़ने वाला, माला फेरने वाला, सबको कह रहा हूँ, बस एक ही मोटिवेशन दे रहा हूँ, क्या तुम जो मांग रहे हो, जिस पुण्य के बदले तुम्हारा वो पुण्य है कि तुम इस पुण्य से 3 लोक के नाथ बन सकते हो। इतनी बड़ी पूंजी से
तुम छोटा सा मकान मांग रहे हो, छोटी सी गाड़ी मांग रहे हो, छोटा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। बस एक वचन दे दो मेरे प्यारे भक्तों, क्या यह लोन चुका पाओगे? क्या अपना ये पुण्य जो गिरवी रख रहे हो ये उठा पाओगे? कौन सा पुण्य रख रहे हैं? त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ बनने का पुण्य है। क्या यह पुण्य तुम उठा पाओगे? 10 लाख में तुमने 1 करोड़ का मकान रखा है, क्या उठा पाओगे? उठा पाओगे? देख लो, नहीं उठा पाओगे। मत लो ले लोन। ये पुण्य मैं वापस नहीं ले पाऊंगा। जो मैंने मांगा है उसी में मैं इतना लिप्त हो जाऊंगा, इतना लिप्त हो जाऊंगा कि मैं ये पुण्य वापस नहीं ले पाऊंगा। बंधु, कुड़की हो जाएगी। रावण की कुड़की हो गई। रावण ने 3 लोक का नाथ बनने का पुण्य था, उसके बदले 3 खंड का राजा बनना मांग लिया, लेकिन वो लोन वापस नहीं कर पाया। जिंदगी के अंत में जाकर के लोन में ही डूबा। 3 लोक के नाथ बनने का पुण्य सब जब्त हो गया। और भरत चक्रवर्ती का समय आपका हो गया। अपन फिर चर्चा करेंगे। अभी बहुत महत्वपूर्ण आज महानुभाव बात आई। लोन में लगे हुए, लाइन में लगे हुए लोगों, ये 2 चीज़ों का जवाब खोलना। हिम्मत है क्या? और है तो पुनः लोन चुकाने की हिम्मत है? अपनी गिरवी हुई रखी वस्तु वापस ला सकोगे या नहीं? आगे की बात बाद में सोचूंगा। महावीर भगवान की